एडमिनिस्ट्रेशन हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सबने देखा ही होगा कि पिछले दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बने हैं, उससे पहले कठुआ में सबसे पहले हमने मक्खन दीन का केस देखा। मक्खन दीन के केस के बाद हमने उसके बाद 3 सिविलियन किलिंग्स जो कि मंजर आम पर है वो देखी। उसके बाद एक और दर्दनाक खबर सामने आती है कि कुलगाम से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के गुजर बकरवाल कम्युनिटी के 3 लोग गुमशुदा हो जाते हैं। उसके बाद एक खबर कल आती है कि वो जो उनमें से एक साथी था उसकी लाश किसी नाले से मिली है। उसके बाद कठुआ में एक और हमें खबर आती है जहाँ पे 2 माइनर ट्राइबल जो है वो मिसिंग है। लेकिन इस सब के चलते हुए हमारी सरकार और बिलखसूस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सुस्त है कि हमारे लोग 25-25 दिन से एक महीने से गुम हो चुके हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई क्लू नहीं है लोग जा कहाँ रहे हैं। आखिरकार वहाँ पे आहो पुकार चल रही है, फैमिलीज़ की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की लोकल हुकूमत जो है वो यहाँ पर संज्ञान ले। लेकिन आज हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट यानी डिमॉन्स्ट्रेशन करने का माध्यम यही था कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम करें। होम मिनिस्ट्री जो के दावे करती है कि यहाँ पे पूरी तरह से शांति है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं दिख रहा। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पिछले 2 महीने से हुए हैं, बिलखुसूस कठुआ में जिस तरह से इंसिडेंट्स हुए हैं, उस तरह हम चाहते हैं कि उनमें इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम कुलगाम पुलिस से और कुलगाम के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक साथी जो वहाँ पर उन्होंने ढूंढ निकाला है, वहीं पे उन 2 साथियों की भी तलाश जारी की जाए और जल्द अज जल्द उनको भी ढूंढ कर सामने लाया जाए और ये सच क्या है उसको दिखाया जाए। क्योंकि कुलगाम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतना डूबने का चांसेस नहीं होते, फिर भी वहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे डूब गए। फिर आज सुबह की खबर है कि कठुआ में जो 3 लोग हमारे शहीद हुए थे उनको भी ये कहा गया कि वो भी डूब गए थे। ऐसी क्या मिस्ट्री है कि लोग हमारे मिसिंग होते हैं उसके बाद डूब जाते हैं? ये एक कंस्पिरेसी है या क्रिमिनल एंगल है, इसको देखना चाहिए और सबसे पहले इन सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा किस तरह से पिछले 10 से 15 दिन से लेके, चाहे हम मक्खन दीन के केस की बात करें, उसके बाद कठुआ में इनोसेंट लोगों का कत्ल होना, वहाँ पे किस तरह से 3 लोग जो है मिसिंग पहले मिस हो जाते हैं, फिर अचानक से पुलिस को जो है डेड बॉडीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। वहीं कुलगाम में भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आज जम्मू कश्मीर यूटी में जो दावे किए गए थे कि 2019 के बाद यहाँ के हालात बदलेंगे, हाँ हालात बदले। जो पहले कश्मीर में हो रहा था आज वो जम्मू में हो रहा है, कठुआ में हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आज टोटली लॉलेस हो चुकी है। यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कोलैप्स कर चुकी है, वो फेल कर चुके हैं यहाँ के लोगों को बचाने के लिए। अगर इस तरह के हालात रहे तो यहाँ पे आम लोगों का जो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम बात करेंगे, आपने सुना होगा यहाँ जम्मू की बात है, जम्मू में भी नाइफ स्टैबिंग हो रही है, कश्मीर में भी नाइफ स्टैबिंग हो रही है। ये क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है? कौन लोग हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं? या टोटली जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये उसका फेलियर है। जम्मू कश्मीर को भी टोटली जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को टोटली होम मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। इस पे होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है मुल्क के होम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए अगर इस तरह से मासूम लोग, निहत्थे लोग जो है मरेंगे। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे पूरी फेयर ट्रायल होनी चाहिए, फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो मासूम लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज़ को जो है फेयर कंपनसेशन में होनी चाहिए, उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जितनी भी मौतें हुई हैं इनको मैं तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ इनको पॉलिटिसाइज मत करें। जब इशू पॉलिटिसाइज होगा तब लोगों को इंसाफ मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ, ना इनको कॉमनल रंग दिया जाए, ना इनको पॉलिटिसाइज किया जाए। अगर बात करनी है तो उन फैमिलीज़ के साथ इंसाफ की बात करो जिनने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। मैं यही गुजारिश करूंगा, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी इस तरह की बात ना हो जिससे पूरी जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, उनको ठेस ना पहुँचे। मैं यही गुजारिश करूँगा।